नेवला और सांप की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा घर और एक प्यारा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और उनका नवजात बेटा शामिल थे। रामू बहुत ही मेहनती था और अपनी फसलों की देखभाल के साथ साथ अपने परिवार की भी पूरी जिम्मेदारी उठाता था। रामू के घर में एक और अनोखा सदस्य था, एक नेवला। रामू ने जंगल से जो बचाया था जब वह छोटा था, अब वह परिवार का हिस्सा बन चुका था। नेवला बेहद वफादार और चालाक था और उसने रामू की घर की सुरक्षा अपने ऊपर ले ली थी। नेवला दिन भर खेतों में इर्द गिर्द मंडराता रहता और छोटी मोटी चीजों पर नजर रखता। रामू और उसकी पत्नी को उस पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने उसका नाम भी प्यार से शेरू रख दिया था। शेरू का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। गांव के लोग अक्सर उसकी चालाकी और फुर्ती की कहानियां सुनाते रहते थे। एक दिन रामू और उसकी पत्नी को कुछ जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ गया। उनका नवजात बेटा पालने में गहरी नींद सो रहा था। रामू और उसकी पत्नी थोड़ा चिंतित जरूर थे, लेकिन उन्हें शेरू पर पूरा विश्वास था कि वह बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगा। जब रामू और उसकी पत्नी घर से बाहर थे, तब अचानक एक बड़ा और जहरीला सांप घर में घुस गया। सांप ने कमरे में प्रवेश किया, सीधे पालने की ओर बढ़ने लगा, जहां रामू का बेटा सो रहा था। सांप की आंखों में भूख और क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने बच्चे को अपना शिकार बनाने का मन बना लिया था। शेरू ने सांप की आवाज सुनी और तुरंत कमरे में जा दौड़ा। उसने देखा कि सांप बच्चे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेवले ने सांप को देखते ही समझ लिया कि अब उसे ही अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। बिना एक पल गंवाए शेरू ने सांप के सामने कूद पड़ा। अब यहाँ असली लड़ाई शुरू हो गई। सांप बेहद जहरीला था और खतरनाक भी था, लेकिन नेवला भी कुछ कम नहीं था। वह अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी से जाना जाता था। जैसे ही सांप ने हमला करने की कोशिश की, शेरू ने अपनी तेज गति से उसका हमला विफल कर दिया। सांप और नेवला एक दूसरे पर टूट पड़े। सांप बार बार फुंकारता रहा और शेरू की ओर झपटा, लेकिन शेरू हर बार सांप को चकमा दे देता और उससे बच जाता। इस बीच सांप के जहरीले दांत शेरू को कई बार छूने के लिए करीब आए, लेकिन नेवला अपनी सूझबूझ से हर बार बाल बाल बचता रहा। आखिरकार शेरू ने एक जोरदार हमला किया और अपने तेज पंजों से सांप का सिर दबोच लिया। सांप ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से शेरू पर हमला किया, लेकिन इस बार शेरू ने उसे मात दे दी। सांप की हरकतें धीरे धीरे कम हो गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। शेरू ने सांप को मार गिराया और अपनी जीत की घोषणा की। उसके शरीर पर घाव थे, उसने परवाह नहीं की। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, उसने अपने परिवार की रक्षा कर ली थी। थोड़ी देर बाद रामू और उसकी पत्नी घर वापस लौटे। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि शेरू के मुंह पर खून लगा हुआ है। रामू की पत्नी घबरा गई। उसने सोचा कि शायद शेरू ने उसके बेटे पर हमला कर उसे मार दिया होगा।
बिना कुछ सोचे समझे रामू ने गुस्से में आकर शेरू को एक बड़े पत्थर से पीट पीट कर मार गिराया। लेकिन जैसे ही बच्चे के पालने के पास वह पहुंचे, उन्होंने अपने बेटे को सही सलामत सोता हुआ पाया। उसी समय उन्होंने पालने के पास मरे हुए सांप को देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि शेरू ने उनके बेटे की जान बचाई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस सांप को मार डाला था। रामू और उसकी पत्नी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब देर हो चुकी थी। शेरू खून से लथपथ होकर मर चुका था। अपनी इस गलती का पछतावा रामू और उसकी पत्नी कभी जिंदगी में नहीं भूल सकेंगे। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें पहले पूरी स्थिति को समझने और सोचने की जरूरत होती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो चीज हमें गलत लगती है असल में वह सही होती है। नेवला और सांप की कहानी न केवल वफादारी और साहस की कहानी है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले संयम जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संयम बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। क्रोध आने पर हमें हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा पछतावा के सिवा हमारे पास आजीवन कुछ नहीं बचेगा, जिसके लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर अपने आप को कोसेंगे। हमें विश्वास है आपको कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया स्टोरी को लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने गुस्से वाले दोस्तों में ये कहानी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।